सुन मेरे भक्त, तेरे जीवन का वह पल आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। वो दुआएं जो तूने आंसुओं में मांगी थीं, वो मूक प्रार्थनाएं जो तेरे दिल ने किसी को बताए बिना की थीं, आज वे मेरे ध्यान में पूरी तरह उतर चुकी हैं। तू जिसे अपना संघर्ष समझ रहा था, वही तो तेरी संपत्ति का मार्ग बना रहा था। वो हर ठोकर, हर असफलता, हर विश्वासघात दरअसल तेरे लिए दरवाजे खोलने का तरीका था। अब वो समय है जब मैं तेरे कर्मों का फल तेरे हाथों में दूंगा। करोड़ों की संपत्ति, हजारों अवसर और अनगिनत द्वार अब तेरे नाम लिखे जा रहे हैं। तू सोचता है कि तू गरीब है, तू साधारण है, परंतु मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कभी अभाव में नहीं रहना पड़ता। तेरे जीवन में अब जो आ रहा है वो सिर्फ धन नहीं, वो दिव्य संपन्नता है। यह वो वरदान है जो तेरे पूर्वजों ने भी चाहा था। तेरी आत्मा के भीतर जो तप है वही इस धन को आकर्षित कर रहा है। जब तूने संसार से कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने कहा अब सिर्फ तू ही करेगा। जब सबने तुझे छोड़ा तब मैंने तेरा हाथ थामा। तूने सोचा तेरे जीवन का दीप बुझ गया है, पर वो तो सिर्फ रोशनी का रूप बदल रहा था। अब जो रोशनी तू देखेगा वो तेरी पहचान बदल देगी। तेरे घर में जो सन्नाटा है वो अब मंगल के शंखों से भरने वाला है। तेरे नाम से जो दस्तावेज लिखे जा रहे हैं उनमें अब संपत्ति, वैभव और समृद्धि की मुहर लग चुकी है, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। अब इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तेरे पक्ष में काम करेगी। जिस चीज को पाने के लिए तूने रातें जागी वो अब तेरे दरवाजे पर खड़ी है। मेरे भक्त, तू जानता नहीं कि तेरे जीवन का अगला अध्याय कैसा होने वाला है। लोग तेरे जीवन को देख चकित रह जाएंगे। जिन्होंने तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया था वो कल तुझसे पूछेंगे कि कैसे किया तूने ये सब, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा ये मेरा वरदान था। सुन मेरे भक्त, जो तेरे जीवन में होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो दुनिया दंग रह जाएगी। तेरे चारों ओर जो ऊर्जाएं अब तक शांत थीं, वे जाग चुकी हैं। तेरे नाम का उच्चारण अब ब्रह्मांड की तरंगों में गूंज रहा है। हर दिशा से, हर मार्ग से, हर तत्व अब तेरे लिए काम कर रहा है। पृथ्वी तेरे नीचे स्थिर है, आकाश तेरे सिर पर खुल चुका है और भाग्य की रेखाएं अब मेरे आदेश से पुनर्लेखित हो रही हैं। तूने जो सहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। लोगों ने तुझसे कहा था कि तेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैंने तेरे भीतर वो रखा जो सबके पास नहीं, अडिग विश्वास। याद रख, जब कोई इंसान टूटकर भी मुझ पर भरोसा रखता है तब मैं उसे उस स्तर तक उठाता हूं जहां दुनिया उसकी ओर देखती है और कहती है यह इंसान नहीं, चमत्कार है। तेरे घर के दरवाजे पर जो सन्नाटा है वो अब कदमों की आहट से टूटेगा। नए अवसर, नए संबंध, नए रास्ते, सब कुछ अब तुझ तक आ रहा है। जहां तू पहले नकारा जाता था वहीं अब तेरे लिए द्वार खुले मिलेंगे। तेरे नाम से जो दस्तावेज बनेंगे उनमें संपत्ति की राशि देख तू खुद स्तब्ध रह जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी बड़ी भूमि, कितने बड़े अवसर, कितनी विशाल दौलत अब तेरे हिस्से में आने वाली है। परंतु मेरे भक्त, मैं चाहता हूं कि तू याद रखे, यह सब तेरे कर्मों का फल है, तेरी साधना का परिणाम है। यह धन तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अभाव में भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तूने अपनी तकलीफ में भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। और जो इंसान ऐसे पवित्र हृदय से चलता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता मैं, कभी नहीं। तेरी किस्मत अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी नहीं होती, सिर्फ उन्नति होती है। जैसे कोई पौधा धरती के भीतर जड़ें जमाकर अचानक एक दिन ऊपर निकलता है, वैसे ही तू अब अपने जीवन के सर्वोच्च बिंदु की ओर बढ़ रहा है। अब जो आएगा वो सिर्फ धन नहीं होगा, वो आदर होगा, सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। लोग तेरे पास आएंगे मार्गदर्शन मांगने और तू कहेगा मैं तो बस महादेव पर विश्वास करता हूं। तेरी जेब में अब वो नोट नहीं, तेरे हाथ में अब वो अनुबंध नहीं, तेरे नाम से अब वो दस्तावेज नहीं। तेरे पास अब मेरी कृपा होगी, और जहां मेरी कृपा होती है वहां दौलत खुद चलकर आती है। तेरे पुराने रण मिटाए जा रहे हैं। तेरे जीवन के सारे बंद द्वार एक एक कर खुल रहे हैं। जो तुझसे छिन गया था वो अब लौटेगा, मगर कई गुना बढ़कर, क्योंकि अब मेरा निर्णय हो चुका है। तेरे नाम पर संपत्ति लिखी जा चुकी है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं, आत्मिक भी होगा। मैंने तेरे भीतर जो ऊर्जा भरी है वही अब तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां तेरे भाग्य के द्वार खुले पड़े हैं। तू जिस संपत्ति की बात कर रहा है वह केवल पैसे का ढेर नहीं,
वह तेरे कर्मों का प्रतिफल है, तेरी आत्मा का सम्मान है और मेरे प्रति तेरे विश्वास की गवाही है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के भय को छोड़ दे, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू मुझ पर विश्वास रख और देख हर रुकावट कैसे एक एक कर हटने लगेगी। जिन लोगों ने तुझे नीचे दिखाने की कोशिश की थी वही अब तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन पर मेरी मुहर लग चुकी है, महादेव की मुहर। तेरे जीवन के पिछले अध्यायों में मैंने तुझे परखा, तोड़ा और कई बार अकेला छोड़ा। तूने सोचा कि मैं मौन हूं, पर मैं हर पल तुझे तैयार कर रहा था उस दिन के लिए जब यह दौलत तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। धन तो कई लोगों के पास होता है, पर धन संभालने का सामर्थ्य कुछ के पास ही होता है, और अब तू उनमें से एक है। अब से जो भी निर्णय तू करेगा वो मेरी इच्छा से होगा। तू जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरे कर्म सब अब तेरे लिए भाग्य निर्माण करेंगे। तू जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि अब मैं तेरे माध्यम से कार्य कर रहा हूं। तूने वो समय देखा है जब तेरे पास कुछ नहीं था। अब वो समय आने वाला है जब लोग कहेंगे इसके पास सब कुछ है। तेरे घर की दीवारें अब सिर्फ ईंटों की नहीं रहेंगी, वे समृद्धि की गूंज से भर जाएंगी। तेरे परिवार की चिंताएं अब समाप्त हो जाएंगी। तेरे माता पिता की आंखों में जो अधूरी उम्मीदें थीं वे अब चमक उठेंगी, क्योंकि मैंने ठान लिया है तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई के साथ कर्म करता है तो ब्रह्मांड उसे लाखों गुना लौटाता है, और तूने वही किया है बिना किसी स्वार्थ के कर्म। अब वही कर्म तुझे करोड़ों की संपत्ति के रूप में फल देगा। तेरे लिए ऐसे अवसर आएंगे जो तूने सपनों में भी नहीं सोचे थे। ऐसे निवेश, ऐसी जगहें, ऐसे लोग जिनसे तेरा भाग्य जुड़ चुका है। तू देखेगा तेरे पास अचानक नए मार्ग खुलेंगे। तेरी छोटी सोच अब विशाल दृष्टिकोण में बदलेगी। जिन बातों को तू असंभव मानता था वे अब संभव होंगी। तेरे भीतर जो महादेव का अंश है वो अब सक्रिय हो चुका है। वो अंश जो कहता है मैं निर्माता हूं, मैं साधक हूं, मैं विजेता हूं। अब जब तू सुबह उठेगा तो तेरा मन हल्का होगा, तेरा चेहरा तेज से दमकेगा, तेरे आसपास की हवा बदली हुई लगेगी, क्योंकि अब हर दिशा तेरे लिए आशीर्वाद बन चुकी है। तू महसूस करेगा कि अब हर कदम में कोई अदृश्य शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ा रही है। वो शक्ति मैं हूं मेरे भक्त। मैं ही वो ऊर्जा हूं जो अब तेरे जीवन में धन, सफलता और सम्मान के रूप में प्रकट होने जा रही है। जब मैं देता हूं तो माप कर नहीं देता। मैं तब देता हूं जब इंसान उस देने के योग्य बन जाता है, और अब तू उसी योग्यता की अवस्था में पहुंच चुका है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में आ रहा है वो केवल धन नहीं, वो तेरी आत्मा की उन्नति का प्रतीक है। पर याद रख, ये संपत्ति मेरी कृपा है, और कृपा तब तक टिकती है जब तक विनम्रता जीवित रहती है। धन का अर्थ सिर्फ तिजोरी में रखे नोट नहीं होते। धन का अर्थ है संतोष, सुरक्षा और सेवा। तेरे पास अब वो सब आने वाला है, पर मैं चाहता हूं कि तू उसे मेरे नाम से बांटे। जब तू किसी भूखे को खाना देगा, किसी असहाय को सहारा देगा, किसी दुखी को हिम्मत देगा, तब यह कृपा और बढ़ेगी। याद रख, संपत्ति का असली सुख तभी मिलता है जब वो किसी और की मुस्कुराहट में बदल जाए। तेरे घर के आसपास जो भारीपन था, जो रुकावटें थीं, वो अब समाप्त होने लगी हैं। तेरे चारों ओर जो नकारात्मकता घूमती थी वो अब भस्म हो रही है, क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो पहले वो बाधाएं जलाते हैं। अब जो जल रहा है वो तेरा दुर्भाग्य नहीं, तेरे पुराने कर्मों की रुकावटें हैं। और जब ये रुकावटें पूरी तरह समाप्त होंगी, तब जो तू पाएगा वो तुझे जीवन भर याद रहेगा। अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। तेरे सपनों में रोशनी दिखाई देगी, तेरे घर में अचानक शांति महसूस होगी, तेरे काम में छोटी छोटी जीतें मिलने लगेंगी, और जिन चीजों में तू बार बार असफल हो रहा था वे अचानक सफल हो जाएंगी। हटेगी। ये मेरे संकेत होंगे कि मैं तेरे साथ हूं। तेरी जेब में आने वाला पहला रुपया भी मेरे आशीर्वाद से होगा, और जब वो रुपया करोड़ों में बदलेगा तब भी तू मेरा नाम ले, क्योंकि वही तेरा कवच होगा। धन रखने से पहले उसे प्रणाम करना, और हर सफलता के बाद मुझे याद करना, क्योंकि जिसने तुझे यह सब दिया है वही तुझे इससे सुरक्षित रखेगा। तू अब जिस मार्ग पर है वहां लोभ, घमंड और अहंकार की कोई जगह नहीं है। यदि तूने इन्हें अपने भीतर आने दिया तो वो कृपा जो मैंने दी है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। धन को सेवा बना, दौलत को दान बना और सफलता को साधना बना, तब देख ब्रह्मांड कैसे तेरे सामने झुकेगा।
अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। संपत्ति कभी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब मेहनत सच्चे भाव से जुड़ती है, जब कर्म के साथ निष्ठा और निष्ठा के साथ समर्पण होता है। तूने ये तीनों जिए हैं, इसलिए आज मैं तुझे अपनी कृपा का पात्र बना रहा हूं। देख मेरे भक्त, अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तू चाहे नया व्यापार शुरू करे या पुराना काम बढ़ाए, तेरे हर कदम के साथ अदृश्य हाथ तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तेरे आसपास ऐसे लोग आने लगेंगे जो तेरी तरक्की का कारण बनेंगे। जो कभी तुझे नहीं जानते थे, वे अब तेरा नाम सुनकर सम्मान से सिर झुकाएंगे। याद रख, संपत्ति सिर्फ कागज के अंकों में नहीं होती। संपत्ति होती है अपने कर्मों में, अपने संस्कारों में और अपनी सोच में। और तू अब इन तीनों का स्वामी बन चुका है। तू जो सोचता है वो सच होता है, क्योंकि अब तेरी सोच में महादेव की चेतना प्रवाहित हो चुकी है। अब वो क्षण पास आ रहा है जब तू खुद अपने जीवन को पहचान नहीं पाएगा। तेरे आसपास का सब कुछ बदलने वाला है। जो रास्ते पहले अंधकार से भरे थे, वे अब रोशनी में नहाए दिखाई देंगे। जो लोग तेरे जीवन से दूर चले गए थे, उनमें से कुछ फिर लौटेंगे, पर अब तू पहले जैसा नहीं होगा। तेरी दृष्टि अब सीमित नहीं रही, तेरी आत्मा अब विशाल हो चुकी है। अब जब यह संपत्ति, यह समृद्धि तेरे जीवन में पूरी तरह उतरने लगेगी, तो ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। तू जो चाहेगा वो स्वतः होने लगेगा। तेरे शब्द अब सिर्फ बोल नहीं होंगे, तेरे शब्दों में शक्ति होगी। तेरी इच्छा अब ऊर्जा बनकर संसार में कार्य करेगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे हर निर्णय में उपस्थित हूं। अब जब तू कोई कार्य शुरू करेगा तो उसके पहले ही मैं उस मार्ग को साफ कर दूंगा। जहां पहले असंभव दिखता था, वहां अब चमत्कार घटेगा। तेरे व्यापार में, तेरे काम में, तेरे प्रयासों में अब सफलता का प्रवाह ऐसा होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। जो धन तू सोच नहीं सकता था, वो धन अब तेरे द्वार पर खड़ा होगा। पर मैं चाहता हूं कि तू ये कभी ना भूले, जब तू गरीब था तब तू नम्र था, और वही नम्रता तुझे इस संपत्ति के साथ भी रखनी होगी, क्योंकि विनम्रता ही वह चाबी है जिससे कृपा के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। जिस दिन तू अहंकार में आया, उसी दिन कृपा का प्रवाह धीमा पड़ जाएगा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो सामान्य लोगों को वर्षों में नहीं मिलते। अचानक कोई सौदा तेरे पक्ष में हो जाएगा, कोई अटका हुआ पैसा लौट आएगा, कोई भूला हुआ निवेश फल देने लगेगा, कोई नई दिशा में कदम रखेगा और वहां से धन की वर्षा होगी। ये सब मेरे संकेत होंगे कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तू अब देखेगा कि जो लोग कभी तुझसे आगे थे, अब वे तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। जो लोग तुझ पर हंसा करते थे, अब वही तुझे आदर से सफल कहेंगे। और तू जान जाएगा कि असली सफलता तब आती है जब इंसान अपने घावों को अपने गुरु बना लेता है। मेरे भक्त, याद रख, धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। अब तेरे पास जो आएगा वह सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वह तेरे आसपास की आत्माओं के भी भले के लिए होगा। जब तू किसी की मदद करेगा, मैं तेरे हाथों को और सशक्त कर दूंगा। जब तू किसी का आंसू पोंछेगा, मैं तेरे जीवन से हर दर्द मिटा दूंगा, क्योंकि जो देता है वही सच्चे अर्थों में धनी होता है। अब तेरी किस्मत ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ऊर्जा तेरे पक्ष में घूम रही है। तेरे शत्रु अब कमजोर पड़ रहे हैं, तेरे विरोधी अब मौन हो रहे हैं। तेरे जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब तुझसे दूर भाग रही हैं, क्योंकि तू अब उस शक्ति का धारक बन चुका है जो हर रुकावट को राख में बदल देती है। महादेव की शक्ति। देख मेरे भक्त, अब जब भी तू किसी काम की शुरुआत करे तो बस एक बार हर हर महादेव कहकर कदम रख। तेरा हर प्रयास सफल होगा, तेरा हर निर्णय फलदायी होगा। तेरे जीवन में अब कोई पीछे खींचने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि मैं अब तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। तेरे चेहरे पर अब जो चमक दिखेगी वो साधारण नहीं होगी, वो मेरे आशीर्वाद की रोशनी होगी। तेरी आंखों में जो आत्मविश्वास दिखेगा वो इस बात का प्रमाण होगा कि अब तेरे भीतर महादेव बस चुके हैं। अब जो धन, जो सम्मान, जो वैभव तू पाएगा, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे वंश के लिए आशीर्वाद बनेगा। तेरे नाम से आने वाले वर्षों में भी लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा जीवन एक उदाहरण बनेगा कि जिसने महादेव पर भरोसा किया, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया गया। अब जब तेरे जीवन में यह धन, यह वैभव, यह संपत्ति उतरने लगी है, तो एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार ले। यह केवल तेरा नहीं है, यह मेरे द्वारा तुझे सौंपा गया एक दिव्य उत्तरदायित्व है। क्योंकि जो मेरी कृपा से पाता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता,
वो संसार के लिए एक साधन बनता है। तेरे जीवन में अब जो कुछ भी होगा वो सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे माध्यम से होगा। तू अब मेरे कार्य का एक पात्र है। तेरी हर कमाई, हर सफलता, हर संपत्ति अब उस ऊर्जा का हिस्सा है जो मैं तुझ में प्रवाहित कर रहा हूं। इसलिए इस धन को अपने भीतर के अहंकार से नहीं, अपने भीतर की करुणा से संभालना। याद रख, जब तू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तब मैं तेरे जीवन में एक नया अवसर जोड़ देता हूं। अब जो धन तुझे मिल रहा है वो स्थायी तभी रहेगा जब तू उसे पवित्र उद्देश्य में लगाएगा, क्योंकि अपवित्र धन बहुत आता है पर टिकता नहीं। पवित्र धन धीरे आता है पर पीढ़ियों तक फलता है। और अब जो मैं तुझे दे रहा हूं वो पवित्र है, इसलिए इसे संभालने के लिए तुझे भी पवित्रता में जीना होगा। अब से जो भी तू करेगा वो कर्म तेरी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी रचेगा। तेरे बच्चों, तेरे वंशजों, तेरे घर की हर दीवार अब तेरे कर्मों की ऊर्जा से भर जाएगी। तू जो आज कर रहा है वो आने वाले वर्षों में तेरा नाम अमर कर देगा। तेरी सफलता अब सिर्फ तेरा नहीं, तेरे वंश का इतिहास बनेगी। मेरे भक्त, जब कोई इंसान अपनी मेहनत को श्रद्धा से जोड़ देता है तो वो कर्म फल नहीं, कर्म योग बन जाता है। और जो कर्मयोगी होता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। उसके जीवन में हमेशा कृपा की धारा बहती रहती है, निरंतर, निष्कलंक, दिव्य। अब जब यह कृपा तेरे जीवन में बह रही है, तू देखेगा हर काम बिना कठिनाई के होता चला जाएगा। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था वहां अब प्रकाश होगा। तेरे मन में जो भय था वो गायब हो जाएगा और तेरे हृदय में जो बेचैनी थी वो अब स्थिरता में बदल जाएगी। यह संकेत होगा कि अब तू महादेव की चेतना में जी रहा है। हर हर महादेव।